रिश्तों पर से मानो विश्वास उठ सा गया है। भाई बहन के आड़ में यहाँ पर लोग ऑडियंस को बेवकूफ़ बनाते हैं और उसके पीछे गुल खिलाते हैं। बेशक किसी के रिश्ते पे शक नहीं करना चाहिए, लेकिन सवाल जब खड़ा हो जाए तो हजार सवाल होते हैं और डिपेंड उस पर करता है जो रिश्ते में है और उसको जवाब देता है या नहीं, उस रिश्ते पे जवाब देता है या नहीं, उस रिश्ते की सच्चाई क्या है। तो फाइनली मोहित और सोनिया का जो भाई बहन का रिश्ता है उसकी सच्चाई खुलकर सामने आ गई है। अंजलि ने भी अपने तरफ से चीज़ों को रखना शुरू किया है, भले ही वीडियो के थ्रू ना सही, लोगों को कमेंट के थ्रू अंजलि बता रही है कि मोहित और सोनिया भाई बहन नहीं है। भाई बहन नहीं है तो ये ऑडियंस को झूठ बनाने की कोशिश क्यों की गई। फ्रेंडली नॉर्मली फ्रेंड भी आप बताकर अपने आप को इंट्रोड्यूस करते या अपने पार्टनर्स को इंट्रोड्यूस करते, है ना। ज़रूरी नहीं है भाई बहन बताकर ऑडियंस को इंट्रोड्यूस करना, क्योंकि एक टाइम पर भाई बहन की इतनी ज़्यादा इज्जत की धज्जियाँ उड़ी, आप लोगों ने खुद ही देखा। यानी कि सचिन राज और जगत दीदी की भाई बहन बनते बनते कुछ और बन गए और उसके बाद से इन्होंने अपने खुद की इज्जत सोशल मीडिया पर किस तरह से उजाली, आप लोगों से छिपा नहीं है। उसी तरह से सोनिया और मोहित के रिश्ते पर भी सवाल उठ खड़े हुए हैं। अंजलि ने एक कमेंट किया और मुझे कमेंट करने के साथ साथ बहुत सारे लोगों को भी अंजलि ने अपनी तरफ से सच्चाई बताई, क्योंकि अंजलि को काफ़ी निगेटिविटी मिल रही थी। अंजलि को लोग मोहित की इस हालत का जिम्मेदार मान रहे थे। अचानक से जो मोहित के साथ हुआ, अनकॉन्शियस हो गया मोहित और अचानक से हार्ट अटैक का नाम दिया गया, अचानक से खुद को हार्म पहुंचाने का नाम दिया गया, अचानक से बीपी लो हो गया, तरह तरह की चीज़ें होने लगी और जिसका जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ अंजलि को ठहराया गया। कोई भी वो इंसान अगर वो सही है तो वो बर्दाश्त नहीं कर सकता है। फिर उसके बाद से अंजलि की माँ को ठहराया गया, लेकिन फाइनली अंजलि ने मुंह खोला। भगवान भी उसकी मदद करता है जो खुद की मदद करता है। जब अपनी सच्चाई आप रखोगे नहीं, अपने रक्षा खुद नहीं करोगे तो भगवान क्या आपकी रक्षा करेगा। तो अंजलि ने अपना ओपिनियन दिया है इस मैटर में, अपना पक्ष रखा है इस मैटर में। मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है कि आखिर में सोनिया और मोहित की जो भी फ्रेंडशिप है या जो भी रिश्ता है उसको खुलकर क्यों नहीं रखा, भाई बहन का नाम क्यों दिया अगर ये भाई बहन नहीं है तो। और अंजलि को ये क्यों बताना पड़ा कि ये भाई बहन नहीं है। अगर भाई बहन चलो मानते हैं नहीं है तो एक दूर का भी रिश्ता होता है, मुंह बोला, जो खून का रिश्ता से बढ़कर होता है भाई बहन का रिश्ता, तो वो भी एक भाई बहन का रिश्ता होता है। लेकिन इस चीज़ को क्लियर क्यों किया है अंजलि ने कि ये भाई बहन नहीं है, सोचने वाली बात है। तो भाई बहन से कुछ अलग भी एक रिश्ता है क्या इनके बीच में। और अंजलि ने एक चीज़ और बोला है कि मोहित ने उसको 1 महीना पहले ही अपनी लाइफ से निकाल फेंका था। अंजलि को निकाल के फेंकने का काम मोहित का था, ना कि अंजलि ने मोहित को छोड़ा। इस बात का भी क्लियर किया है अंजलि ने, क्योंकि अंजलि को ब्लेम कर रहे थे लोग कि अचानक नींद खुली और अंजलि गायब। ये जगत भैया यानी कि सचिन का काम था। शर्म आती है सबसे पहले तो सचिन पर, शर्म आती है कि तुम मर्द हो और मर्द के नाम पर कलंक हो, कि तुम हमेशा एक औरत को, एक लड़की को यहाँ पर डिफेंड करने का काम करते हो। एक लड़की के, चलो औरतों का तो छोड़ा नहीं तुमने, एक लड़की को भी नहीं छोड़ा यहाँ पर उसकी इज्जत उछालने से, लाइव करके उसको भी ट्रोल करवाने का कोशिश किया। लेकिन जिसके साथ है ना भगवान, उसका कोई भी बाल बाका नहीं करता। तुम माता रानी की पूजा करते हो ना, कहते हो माता रानी तुम्हारे साथ हैं, अरे थोड़ा सा उनके प्रकोप से डरो। जिस दिन उनका आंख खुलेगा ना उस दिन सारा विध्वंस हो जाएगा तुम्हारा, जितना भी डायमंड और डिफेंडर है। और कहते हैं एक लड़की कन्या का रूप होती है और कन्या हमेशा माता का रूप होती है। तुमने एक कन्या को यहाँ पर जलील करने का काम किया, उसका ये दिल जो दुखेगा ना, तुम्हारा ये सारा जो सोने का महल है सब विध्वंस हो जाएगा। रावण का सोने का महल जब नहीं रहा तो तुम किस खेत की मूली हो। कम से कम अंजलि को तो छोड़ देते, चलो वो अंजलि और मोहित का मैटर है, वो आपस में सॉर्ट आउट करते। लेकिन तुम इस बीच में पड़ रहे हो
तुम्हारे जैसा इंसान, मतलब क्या कहें, बेशर्मी की हदें पार है। और ऊपर से अंजलि ने जैसे ही अपना पक्ष रखना शुरू किया, इस इंसान ने अपने टाइटल में अंजलि को इनडायरेक्टली धमकी दे डाली। धमकी दे डाली, वीडियो में तो कुछ नहीं था लेकिन टाइटल में धमकी दे डाली। तो मैं अंजलि से कहूँगी कि अगर तुम चुप होती हो तो तुम गलत साबित होती हो, तो तुम अपने आप को सही प्रूफ करो। ऑडियंस अगर तुम सही हो तो तुम्हारे साथ है। बाकी इस सवाल को जवाब की ज़रूरत है कि सोनिया और मोहित आखिर में भाई बहन नहीं है तो क्या है, और क्यों भाई बहन का रिश्ता यहाँ पर नाम दिया, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। अगर मुंह बोले भी भाई बहन रहते तो यहाँ पर अंजलि को ये बोलने की जरूरत नहीं थी कि ये भाई बहन नहीं है। तो इस रिश्ते को क्या नाम दे, ये तो अब मोहित और सोनिया ही जाने। सबसे पहल सोनिया ने की अंजलि को नीचा दिखाने की, सोनिया ने ही की, क्योंकि सोनिया ने पहला वीडियो डाला कि जो भी आया मेरे भाई का को यहाँ पर यूज़ किया और छोड़कर चला गया। उसके बाद से कमेंट पिन किया लिखकर कि भैया को जो भी आया यूज़ किया और छोड़कर चला गया। तो सोनिया के इस कमेंट और इस वीडियो से निगेटिविटी अंजलि को मिलने लगी। और अंजलि ने जो पक्ष रखा कि 1 महीना पहले ही ये मुझे अपनी लाइफ से निकाल चुके थे कि अब तुम्हारे साथ हम वीडियो नहीं बनाएंगे, तो कहीं वो वजह सोनिया तो नहीं, क्योंकि उसके पहले अंजलि के पहले सोनिया नहीं थी। सोनिया अभी 1-2 महीना पहले ही आई है गांव से, है ना। तो यहाँ पर सबसे बड़ा सवाल है कि एक डांस पार्टनर की मोहित को ज़रूरत थी। अंजलि के रहते सोनिया का चेहरा मोहित ने चमका लिया। अब जब इन दोनों की जोड़ी को अच्छा रिस्पॉन्स मिलने लगा तो अंजलि को बाइकआउट कर दिया मोहित ने, और बाइकआउट करने के साथ साथ उसको बदनाम भी कर दिया कि सांप भी मर जाए और लाठी भी न टूटे, कोई ये न कहे कि मोहित ने उसको अपनी लाइफ से हटाया है। इससे पहले ही अंजलि को यहाँ बदनाम कर दो। अंजलि ने बोला भी है कि मुझे नीचा गिराने की ये लोग कोशिश कर रहे हैं, उसको नादान समझकर, उसको बच्ची समझकर। शेम ऑन यू, शेम ऑन यू। तुम भी एक लड़की हो सोनिया, अगर ये सही है तो गलत है ये। आज तुम उसको नीचा दिखा रही हो, कल तुम भी नीचा कहीं दिखोगी, कोई और तुम्हारे जगह पर लड़की होगी। क्योंकि वो जब वीडियो ही बनाता है उसको 1 नहीं तो 2 डांस पार्टनर मिल ही जाएंगी। तो आज तक अंजलि का सहारा लिया, अपना यहाँ पर सब कुछ कर लिया, तो अंजलि को रास्ते से हटा दिया, अब तुम सहारा बनी। ऐसा ना हो कि तुम भी उसी कैटेगरी में आ जाओ जिस कैटेगरी में आज अंजलि है। अंजलि को रास्ते से हटाने के लिए अच्छा गेम खेला, मतलब अपनी बीमारी का सहारा लेकर अंजलि को नीचा दिखाया गया कि अंजलि ने छोड़ दिया। अचानक पलक झपकते ही अंजलि गायब हो गई, जा जी ले अपनी ज़िंदगी, जबकि मोहित ने ही उसको अपने रास्ते से हटाया। ऐसा अंजलि का कहना है, मेरा नहीं कहना। देखो हम ना मोहित के दिल की बात जानते हैं ना अंजलि के। अब मोहित ने तो अपने तरफ से कुछ भी नहीं कहा, लेकिन अंजलि अपने पक्ष को रख रही है क्योंकि उसको निगेटिविटी मिल रही है और रखना भी चाहिए। लोग अंजलि को ही टारगेट कर रहे हैं और गालियां दे रहे हैं। ऐसी लड़की जो मोहित को आज थोड़ा सा पैसा हो गया तो सब कुछ छोड़ दी, मोहित को रास्ते पे ला दी, जबकि अंजलि के पास कुछ भी नहीं है। 10-15 हज़ार उसको मिलते हैं, हो सकता है मान लेते हैं 40 हज़ार मिल जाते होंगे, लेकिन उसके पास एक सहारा था मोहित का पार्टनर बनना और मोहित के साथ में वीडियो बनाना, जो कि मोहित ने उसको रास्ते से हटा दिया। अब नया पार्टनर मिल गया है और उसी के सहारे मोहित और मोहित की मुंह बोली बहन है या कुछ और बदनाम कर रहे हैं। अभी अंबाला ये लोग पहुंचे हैं, फरमानी नाच के साथ मीटिंग हो रहा है। इन लोगों को बड़े बड़े कलाकारों के साथ जब सपोर्ट मिल जाता है ना, तो छोटे कलाकारों को ये लोग लात मारकर बाहर निकाल देते हैं। हाल फिलहाल में पटना में जब इवेंट हुआ था सचिन राज का, वहाँ पर भी अंजलि नहीं दिखी थी। लोगों ने वहाँ भी सवाल पूछे थे। ऑडियंस के आप गुलाम हो, आपकी ऑडियंस जो है आपका वीडियोस देखती है, प्यार सपोर्ट देती है, तो ये ऑडियंस आपकी वीडियोस देखकर कुछ कमी देखती है तभी सवाल पूछती है, और सवाल पूछती है तो आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी बनती है कि उसके सवालों का जवाब दो। यहाँ पर मुंह बंद कर कर किसी को बदनाम करना और आप सोचो कि आप उसमें सक्सेस हो जाओ तो हमेशा विफलता ही मिलेगी। बाकी आप लोग देख ही रहे हो कि सच्चाई क्या आ रही है, और अंजलि को धमकी भी मिल रही है। भाई सबसे बड़ी बात है कि सचिन राज के द्वारा धमकी भी मिल रही है।
यानी कि चोर चोर मौसेरे भाई, क्योंकि ये भी उसी नाली के कीड़े हैं जिस नाली के कीड़े अभी मोहित और सोनिया बने हैं। तो भाई किसी की गलती छुपाने के लिए ये सहारा तो बनेंगे ना, क्योंकि ये भी उसी नाव में सवार थे जिस नाव में मोहित और सोनिया हैं, और उस बच्ची का मुंह बंद करवाने की कोशिश कर रहे हो। कल के डेट में बाप बनोगे, तुम्हारी भी बेटी है, कहीं ऐसा ना हो कि तुम्हारी बेटी के साथ भी ऐसा ही हो। तो किसी की बेटी का दिल मत दुखाओ, उसका तो अभी बचपना धीरे धीरे कम हो रहा है और थोड़ा सा वो समझदारी की तरफ जा रही है। तो उसको इस तरह से डिफेंड मत करो यहाँ सोशल मीडिया पर, ताकि उसकी हाय लगे और तुम खुद उस लायक न रहो। माता रानी के पुजारी बनते हो, माता रानी के भक्त बनते हो, रोज नॉनवेज वहाँ पर खाते हो माता रानी के मंदिर में, माता रानी शिवलिंग को बेसिंग में नहलाते हैं तुम्हारे घर के लोग। मतलब भगवान भी देखता है यार, कहते हैं ना भगवान, हमने सुना है कि जब कोई पाप करता है ना, वो गलत काम करता है, भगवान उसको बढ़ावा देता है कि और चढ़ो तुम, और चढ़ो। और जब चढ़ा देता है ना, अचानक से जब नीचे गिराता है, तब आंसू नहीं सूखते हैं मुंह के। बाकी आप लोग खुद समझदार हो। इस वीडियो को यहीं करते हैं एंड। आप लोगों के कमेंट का हमें इंतज़ार ज़रूर रहेगा। बाय बाय।